अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान खालिद जमील और आप देख रहे हैं प्रोग्राम डिबेट एट 8 और 3-4 बड़े अहम इशूज़ हैं जिनके ऊपर आज हम बातचीत करेंगे। अमेरिका में इलेक्शन हुए सदारती और वहां पे रिपब्लिकन पार्टी ने सेनेट कांग्रेस के अंदर अक्सरियत हासिल की है और डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के नए सदर मुंतखब हुए हैं और उन्होंने अपना एक पॉलिसी स्टेटमेंट भी जारी किया है जिसके अंदर को 8-10 नुकात हैं, जिसके अंदर अगर देखा जाए तो बहुत से ऐसी कॉमन चीज़ें जो पाकिस्तान के अंदर भी इस किस्म के मसाइल सियासी तौर के ऊपर हमें नज़र आते हैं। उनके अंदर उन्होंने कहा जी कि जो ब्यूरोक्रेसी के अंदर रोग एलिमेंट्स हैं या सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट के अंदर रोग एलिमेंट्स हैं उनका वो खात्मा करेंगे, बरतरफ करेंगे, करप्ट जजेस को फारिग किया जाएगा, फेक न्यूज़ फैलाने वाले जो सरकारी सरपरस्ती में, हुकूमती सरपरस्ती में सियासी मुखालफिन के खिलाफ फेक न्यूज़ फैलाई जाती है उसका खात्मा किया जाएगा और उन लोगों की अकाउंटेबिलिटी की जाएगी और तमाम इंस्पेक्टर जनरल पुलिस जो हैं कि उनको आज़ाद किया जाएगा उन दबाव से जो एक्सटर्नल दबाव होता है और पॉलिटिकल मकासद के लिए उनके दफातर को इस्तेमाल किया जाता है। तो ये चीज़ें हमें कॉमनली पाकिस्तान के अंदर भी नज़र आती हैं। तो अमेरिका में तब्दीली के बाद पाकिस्तान में क्योंकि हम हमेशा से एक तवील हमारी सियासी तारीख़ है कि काफ़ी उनका असर रसूख भी यहाँ पे होता है, तो क्या देखा जा सकता है, क्या तब्दीली हो सकती है, नहीं हो सकती, या हम अब इतने खुद मुख्तार हो चुके हैं कि अपनी पॉलिटिकल इकनॉमिक या स्ट्रेटजी जितनी भी होती हैं वो हम आज़ादाना तौर के ऊपर बना सकते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की जो ह्यूमन राइट्स कमेटी है उसने एक रिपोर्ट जारी की है और उस रिपोर्ट के अंदर जहाँ पे तुर्की, इक्वाडोर या दीगर कुछ ममालिक हैं, पाकिस्तान का भी एक स्पेशली तस्करा है और ख़ास तौर के ऊपर इंसानी हकूक़, सियासी हकूक़, मीडिया की आज़ादियों के हवाले से और फिर जो टेलीकम्युनिकेशन, IT टेलीकम्युनिकेशन के ऊपर पाबंदियाँ, इसके ऊपर बड़ी तशवीश का इज़हार किया और ऐसे मौके पे की गई है जहाँ पे US में जो इंतज़ामिया और पॉलिटिकल जो ट्रांजैक्शन का टाइम जो है वो स्टार्ट हो चुका है, उस वक़्त ये रिपोर्ट आना और फिर 26वीं तरमीम अभी भी वजह तनाज़ा बनी हुई है। अख्तर मेंगल साहब उन्होंने चैलेंज कर दिया, जिनके सेनेटर्स ने सेनेट के फ्लोर के ऊपर खड़े होकर आप दीदा होकर कहा था कि उनके ऊपर दबाव डाला जा रहा है। उनके साथ मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर, साबिक स्पीकर नेशनल असम्बली फहमीदा मिर्ज़ा भी उस पटिशन में शामिल हैं और मोहसिन दावर साहब कि ये मामला जो है कि किस तरफ जाएगा और फिर सियासी इस्तेहकाम के लिए और एक साजगार माहौल के लिए जब मौलाना फजल रहमान साहब की ये ख़बरें आ रही हैं कि वो इमरान खान से डाला जेल में मुलाकात करना का फ़ैसला किया है कि जल्द ये भी होगी। तो ये वो मौज़ूआत हैं जिनके ऊपर हम बात करेंगे। इस्लामाबाद स्टूडियो हमें ज्वाइन कर रही हैं सहर कामरान साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, रुकन कौमी असम्बली हैं। बहुत शुक्रिया आपका। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रुकन कौमी असम्बली राजा कमरुल इस्लाम साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और लीगल टीम के अंदर बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं बैरिस्टर तैमूर मलिक। बहुत शुक्रिया आप तीनों का। सर कामरान साहब, आपसे हम बात स्टार्ट करते हैं। आप पीपल्स पार्टी के भी उस थिंक टैंक का जो फॉरेन रिलेशंस को डील करता है और ख़ुद भी बड़ा एक्टिव रही हैं आप, चाहे वो स्ट्रेटजिक इश्यूज़ हों या फॉरेन रिलेशंस के मामलात हों। तो ये अमेरिका के अंदर जो तब्दीली और जो 4-5 मोटे मोटे नुकात मैंने बताए जो डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं कि अपने मुल्क के अंदर करना चाह रहे हैं, आलमोस्ट वैसे ही मसाइल आपकी हुकूमत में भी थे। मियाँ साहब, नवाज शरीफ साहब की हुकूमत के भी अंदर ये जो इंटरफेरेंस होती थी सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट की या बाकी जगहों से, वो और उससे पहले भी और अभी भी वैसी की वैसी है। तो आप समझते हैं कि वहाँ पे अगर इस किस्म की पॉलिसी आती है तो कुछ असरात यहाँ भी आएंगे और कुछ हालात बेहतर होंगे या नहीं, अपना अपना सब चलता रहेगा? बहुत शुक्रिया। देखिए, पहली बात ये कि हमें इस बात को एक्सेप्ट करना चाहिए कि पाकिस्तान एक ख़ुद मुख्तार मुल्क है। वी आर अ सोवरेन कंट्री और अमेरिका के जो इंतखाबात हुए हैं डेफिनेटली उनके जो वादे हैं वो अपने अमेरिकी अवाम से हैं, अपने वोटर्स से हैं और उन वादों को उन्होंने पूरा करना है अपने अवाम का, अपने मुल्क का इंटरेस्ट सामने रखते हुए। पाकिस्तान की पार्लियामान को पाकिस्तान की हुकूमत को फैसले करने हैं पाकिस्तान का इंटरेस्ट सामने रखते हुए। मुझे नहीं लग रहा कि हम पता नहीं क्यों इस किस्म की बहस में हैं कि शायद अमेरिका के सदर पाकिस्तान के भी सदर मुंतखब हो गए। नहीं, पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह मुंतखब सदर भी हैं, मुंतखब पार्लियामान भी है और जो है जो भी फैसले होने हैं वो पार्लियामान के अंदर होने हैं या हुकूमत ने करने हैं। तो हमें पहली बात ये कि अपने जहन को इस जहनी ग़ुलामी से बाहर निकालने की ज़रूरत है और एब्सोल्युटली नॉट कहने की ज़रूरत है कि हम किसी की मुदाखलत को जो है एक्सेप्ट नहीं कर रहे। असल में हमारी तारीख इतनी भरी हुई है ना कि हम एक फ़ोन पे पूरा का पूरा जिहाद अफगानिस्तान शुरू कर देते हैं और वो कहते हैं कि हम तो तवक्को कर रहे थे कि बाग मांगेंगे, मूंगफली के दाने पे राज़ी हो गए। फिर एक ही फ़ोन पे हमने पूरा का पूरा उस पूरे जिहादी कल्चर को ख़त्म करके हमने अपने ही मुल्क में दहशतगर्दी के खिलाफ जंग शुरू कर दी। तो वो इसलिए हम डसे हुए इतने हैं कि हमें डर लगता है कि दोबारा कोई फिर ऐसा काम ना हो जाए। नहीं, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। मैं थोड़ा सा आपको याद करा दूं कि सलाला चेक पोस्ट पे हमले के बाद
पार्लियामान की मजबूत आवाज़ थी। पीपल्स पार्टी का दौर हुकूमत था जब अमेरिका को अपोलोजाइज भी करना पड़ा। हमें अपनी सॉवरेनिटी को खुद डिफेंड करना पड़ता है। इसी तरीके से जो एयर बेसिस थी वो भी पीपल्स पार्टी के दौर हुकूमत में जो है खाली कराई गई। इसी तरीके से आपने जो बोला कि आईन पाकिस्तान को जो है दोबारा उसको उसकी सही हालत में लेकर आना, 18वीं अमेंडमेंट या पार्लियामान को उसके इख्तियारात वापस देना, उसमें भी सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी का एक जो है अहम किरदार, क्या उन्हीं का किरदार है, और उन्होंने पार्लियामान को मजबूत किया। अब ये कहें कि हम पहले से इतनी सूरत हाल तो बेहतर कह सकते हैं कि अच्छी या बुरी, कमज़ोर या मजबूत जमहूरियत का तसलसल जारी है, और हम ना कहने की पोजीशन में हैं। राय साहब आपकी तरफ आते हैं कि ये हमें याद है कि वो जो एटमी धमाकों का मामला हुआ था उस वक्त आपके लीडरशिप, आपकी हुकूमत थी नून लीग की, तो उस वक्त भी हमने ना करने की ज़रूरत बिल्कुल थी, हमने किया भी है। अभी आप समझते हैं कि हम वाकई पॉलिटिकली इकोनॉमिकली इतने मजबूत हैं कि अभी भी हम जैसे मैडम अभी कह रही थी कि बिल्कुल एब्सोल्युटली नॉट, हमें इस मौके पे कहना चाहिए कि हैं, या फिर हमारी कोई सियासी या माशी ऐसी मजबूरी है कि शायद हमें थोड़ा सा जो है कि लचक दिखानी पड़ेगी? एब्सोल्युटली नॉट कहने का तो अभी कोई मौका आया नहीं। सही, जब आएगा फिर कहा भी जाएगा एब्सोल्युटली नॉट। इससे पहले पाकिस्तान ने बारहा कहा है चीन के मामले में, जब भी कहीं आर्म ट्विस्टिंग करने की कोशिश की गई, ईरान की पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी में हमेशा ईरान की हमायत की गई, ईरान पे पाबंदियां भी थी। तो पाकिस्तान को बनाना रिपब्लिक नहीं है, ये एक 7वीं 8वीं ताकत है, और पाकिस्तान की जो जियो स्ट्रेटजिक पोजीशन है, लोकेशन है उसकी, वो इतनी गैर अहम नहीं है कि कोई मुल्क उठा के तो पाकिस्तान को टोटली उस लिस्ट से, इम्पोर्टेंट ममालिक की लिस्ट से जो है वो गायब कर दे। इसलिए अभी तो वो नौबत नहीं आई। लेकिन ये जितनी बातें आज हमने गिनवाई, ये प्रेसिडेंट ट्रंप जो अभी नौमुंतखब हुए, उन्होंने अपनी पॉलिसी का जो कि उन्होंने अडॉप्ट करनी है वो ऐलान किया है, जो कि फिर बहरहाल जनवरी से शुरू होगी। अभी तो नवंबर का महीना और दिसंबर का महीना, पूरे 2 माह जो है, ये तो गो के अब वो ताकत जो है वो नहीं रहती। लेकिन बहरहाल वो जो बाइडन ही जो है वो अमेरिकन प्रेसिडेंट, इसलिए हमने पहले भी इस मामले में किया था। और अगर कोई ऐसी चीज आई जो कि नहीं आएगी मेरी दान, उसकी वजह यह है कि रिपब्लिकन पार्टी का आप जब भी वो हुकूमत में आए, आप देख लें तो उन्होंने थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में भी जो थी अपना ज्यादातर जो आमराना दौर थे, उन्होंने आमरों की हमायत की। आप ये रोनाल्ड रेगन साहब का दौर देख लें, बुश का दौर देख लें, तो ये उस जमाने में फिर जो जंगी हवाले से भी जो बातें अभी की जा रही हैं, शायद इन पे अमल ना हो, क्योंकि रिपब्लिकन का स्टांस जो है कंपेयर टू डेमोक्रेट्स, चाहे वो मिडिल ईस्ट का मामलात हों, चाहे दीगर नेटो के मामलात हों, तो हर मामले में, इवन रशिया के मामलात में, तो ज्यादा रिजिड और ज्यादा सख्त ट्रेडिशनली रहा है, वो नजर आती है। अच्छा, एक चीज जो असूली तौर के ऊपर जिन प्रिंसिपल्स का उन्होंने अनाउंस किया है, वैसे तो हमें भी तो ये सूट ही करते हैं ना कि आईजी ऑफिस आज़ाद होने चाहिए पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस से, कि आप सियासी मकासद के लिए दफ्तर नहीं होना चाहिए, या इंटेलिजेंस दफातर या सिक्योरिटी इदारे जो हैं कि वो अपना अपना काम करें। ये सियासी मुदाखलत या फेक न्यूज़ या इस किस्म की जो रियासती या कुफ्ती सरपरस्ती में होता है, तो ये तो ऐसी चीज़ें हैं कि जो मेरे ख्याल है हमारे यहाँ भी हर अदवार में मियाँ साहब ने भी वोट को इज़्ज़त दो का जो बेसिक थी यही थी। पीपल्स पार्टी ने हमेशा से मुज़ामत की जितनी तरीके चलाई वो भी, और जो अभी PTI कहती है वो भी इस वक्त उनको भी फील हो रहा है, हीट माजी में शायद नहीं होती थी उनको। इन प्रिंसिपल्स पे तो एग्री करते हैं ना आपकी, होना चाहिए इन प्रिंसिपल तो इन चीज़ों पे कोई, लेकिन ये इन पे अमल दरामद कहाँ पे होता है? यूटोपियन स्टेट में। अभी आप सिर्फ इन प्रिंसिपल्स को अपनी इम्पोर्टेंट स्पीच में और प्रायोरिटी बनाने के अमल से ये देख लें कि अगर उन्होंने रोग एलिमेंट्स का जिक्र किया ब्यूरोक्रेसी में, किस मुल्क की ब्यूरोक्रेसी में? यूनाइटेड स्टेट्स की ब्यूरोक्रेसी में, कि जिसकी डेमोक्रेसी को 2.5 सदी उसको हो चुके हैं, तो उसकी डेमोक्रेसी में। तो इसका मतलब यह है कि वहां वो हैं, तो इसलिए उन्होंने उसकी बात की ना। अगर उन्होंने इंस्पेक्टर पुलिस के ऑफिस को आजाद करने की बात की, तो इसका मतलब यह है कि वहां पर कोई ऐसी एलिमेंट्स हैं, तो फिर उसकी बात की। जितने आपने सरकारी सरपरस्ती में मीडिया का जो इस्तेमाल है, पाकिस्तान में तो एंटी सरकार
मीडिया का इस्तेमाल, सोशल मीडिया का इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा तगड़ा है, और वो उसमें रियासत के बुनियादी स्तूनों पे भी हमले किए जाते हैं और वो सारी चीज़ें। लेकिन अमेरिका में किस चीज़ की ज़रूरत महसूस की गई कि शायद वहाँ पर रियासती अदारे इतने मजबूत हैं कि ये सारी चीज़ें, ये हम तारीख में शायद पहली दफ़ा सुन रहे हैं कि एक नौ मुंतखब प्रेसिडेंट की तरफ से इन चीज़ों का इजहार किया गया जो कभी नजर नहीं आया। एक एक एग्जाम्पल हमें लगती थी शायद वहाँ पे हालात बहुत बेहतर हैं जरा। वहाँ पे बहुत बहुत बेहतर होंगे, लेकिन अगर वहाँ पे भी ये एलिमेंट्स हैं तो फिर इसका मतलब तो ये हुआ कि ठीक है। बैरिस्टर तैमूर साहब, आप भी यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट भी आपकी नज़र से गुजरी होगी, और फिर ये जो पॉलिसी स्टेटमेंट है, बहुत सी कॉमन चीज़ें ऐसी लगते हैं जैसे शायद पाकिस्तान के बारे में कहा जा रहा है कि ये भी करेंगे, ये भी करेंगे, ये भी करेंगे। तो आप क्या समझते हैं कि इस नई रजीम के बाद जो है कि दो तरफा तल्लुकात क्या होंगे, और अच्छे रहेंगे, दबाव आएगा, नहीं आएगा, किधर जाएंगे हम? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं ये कहूँगा और अपने दोस्तों को, साथियों को भी कहूँगा कि हमें बहुत उस तरफ देखने की ज़रूरत नहीं है जो इस वक्त बैनुल अक़वामी सियासत का मंजरनामा है, ख़ास तौर पे जिसमें अमेरिका एक वाहिद सुपर पावर है अभी तक। तो वहाँ पे उनकी प्रायोरिटी लिस्ट में अनफॉर्चुनेटली हम बहुत नीचे हैं, और हम उसकी वजह जो है वो हम खुद हैं। अब इस वक्त सियासत को, अपने सियासी जमातों को हम साइड पे रख के बतौर मुल्क देखें तो हमने ना अपने आप को ट्रेड की कोई सुपर पावर बनाया है, ना हमने स्ट्रेटेजिक अपनी इम्पोर्टेंस को प्रॉपर्ली यूटिलाइज किया है। सो ये जो हमने नुकसान उठाए हैं और जो ओवर द डेकेड्स जो पॉलिसी फ्लॉज हमारे रहे हैं, ये कोई 1-2 साल की या 5 साल की बात नहीं है। उसकी वजह से मेरे ख्याल में हमें इतना उस तरफ नहीं देखना चाहिए। हमारे प्रॉब्लम्स हमारे इंटरनल हैं, उनके सोल्यूशन भी इंटरनल ही निकलेंगे। अब एक चीज़ मैं कहूँगा, जो आपने यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट की बात की, वो बहुत अहम है, और वो खाली पाकिस्तान की नहीं, उन्होंने टर्की, इक्वाडोर और दूसरे चंद ममालिक के बारे में भी रिपोर्ट या स्टेटमेंट्स अपनी इशू किए हैं कल। तो देखें, जो उन्होंने भी जो बात की है वो कोई आज का वाक़या नहीं है। उन्होंने बात की है ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस की, जो आपकी माइनॉरिटीज़ के साथ डिस्क्रिमिनेशन मुल्क में होती है, जो ब्लास्फेमी के कवानीन हैं उनका गलत इस्तेमाल होता है, और अब साइबर क्राइम के ऑफेंसेस का भी, जो ब्लास्फेमस पोस्ट रिलेटेड जो केसेस कुछ बनते हैं, जो उनकी नज़र में, उनकी रिपोर्ट के मुताबिक उनका गैर ज़रूरी इस्तेमाल हो रहा है, उसके बारे में। और ये तो देखें, मैं ये बात, मेरे ख्याल में मेरे जैसे रिलेटिवली यंग वकील ने भी शायद कोई 15-18 साल पहले इस पे, राजा साहब भी यंग है, कमाल करते हैं आप जनाब तैमूर साहब। जी, वो भी यंग है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि इस चीज़ पे सवाल मैडम भी उठाया था कि हमारे जो ये ब्लास्फेमी के कवानीन हैं, इनका गैर ज़रूरी इस्तेमाल करके लोगों की ज़िंदगियों को ख़तरे में नहीं डालना चाहिए। हमारे पास पिछले चंद महीने के अंदर ही कितने वाक़यात हुए हैं। सो ये एक बिल्कुल, ये खाली अगेन मैं कहूँगा कि ये हमें कोई यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट की ज़रूरत नहीं है इस चीज़ का इदराक करने के लिए कि वी नीड टू फिक्स आवर ओन हाउस। लेकिन इस किस्म की रिपोर्ट्स के नतीजे में प्रेशर पड़ सकता है हुकूमत के ऊपर, दबाव के बेश हमारे हर दौरे हुकूमत में जब तक कोई हमें दबाव या झटका ना लगे, हम शायद आंखें बंद करके ही बैठे रहते हैं। देखें, ज़रूर फ़र्क तो पड़ता है। जिस तरह अब आपके चैनल पे हम इस शो पे इन दोनों इश्यूज़ को डिस्कस कर रहे हैं, तो नेचुरली आपके जो पॉलिसी मेकर्स हैं, हुकूमत वक्त है वो, और पार्लियामान है, आपकी जुडिशरी है, इन सब चीज़ों को, प्रोसिक्यूशन है, इन सब चीज़ों को देखेगी। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि हम यहाँ तक पहुँचते ही क्यों हैं, इन रिपोर्ट्स का, इन चीज़ों का इंतज़ार क्यों कर रहे हैं? हम सबको पता है कि ये मसला है, और हम जब कोई मजहबी जमात खड़ी होके अगर कोई बात कर दे, या गिरोह खड़ा होके कोई बात कर दे, तो कोई उनके सामने खड़े होने को तैयार नहीं अपनी ज़िंदगी के खातिर। सो ये हमारे सामने हो रही हैं ये चीज़ें, और इनको ठीक करने की ज़रूरत है। हमें एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद ज़रा यही तमाम जो इशिया यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट्स हैं, इनका जो हमारा अभी अब ट्रेड सुपर पावर की बात कर रहे थे कि हम इकनॉमिकली अपने आप को मजबूत नहीं कर सके, जिसकी वजह से बैरूनी दबाव हमें शायद बर्दाश्त करना पड़ता है, तो उसके लिए भी हमें यूरोपीय मंडियों या अमेरिकन मंडियों के ऊपर इन्हिसार करना पड़ता है। और GSP प्लस हमारा जो है कि वो सारा का सारा ही इंसानी हकूक़ और इस किस्म की रिपोर्ट के साथ जुड़ा हुआ है, तो उस पर कितना असर पड़ेगा, ब्रेक के बाद बात करेंगे। नाज़रीन, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाज़रीन। बातचीत कर रहे हैं हम अमेरिकन इलेक्शन और पाकिस्तान के अंदरूनी इशूज़ और चैलेंजेस के हवाले से भी हमारे साथ सेनेटर अब नेशनल असम्बली के मेंबर हैं साहिर कामरान साहबा और राजा कमरुल इस्लाम साहब नून लीग के रुकन कौमी असम्बली और बैरिस्टर तैमूर मलिक हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा। साहिर कामरान साहब, आपसे ये जो चीज़ें पॉइंट आउट कर रहे थे बैरिस्टर साहब, नो डाउट कि मैंने भी जो सवाल उठाया कि हमारी बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं इंटरनेशनल इन सारे इशूज़ के ऊपर। अब हमारा हाउस इन ऑर्डर अगर नहीं होता, इंसानी हकूक़ की वायलेशंस होती हैं, मसाइल होते हैं, पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है, सियासी विक्टिमाइजेशन अगर अरूज पर होती है और ये सारे मसाइल अगर होते हैं और इंटरनेशनल यूएन बॉडी एक आम इदारा नहीं है, किसी एनजीओ की रिपोर्ट होती है या थिंक टैंक की तो शायद इसको नज़रअंदाज कर सकते हैं, लेकिन यूएन की रिपोर्ट अगर हो तो वो एक मुस्तनद सारा एक प्रोसेस से गुजार के वो चीज़ों को लेकर आते हैं। तो फिर हम कैसे ये जो हम अपनी एक ख़ुद मुख्तारी की बात करते हैं कि हमें ख़ुद इतनी अपने पाँव के ऊपर ख़ुद इनसारी की बात करते हैं, वो शायद इस वक्त भी होता है कि जब हमारी ये मजबूरियाँ माशी ना हों साथ जुड़ी हुई। तो आप समझते हैं कि हमें इन चीज़ों को ज़रूर एड्रेस करना चाहिए और जहाँ जहाँ ये ख़राबियाँ इनको हम दूर करें ताकि एक्सटर्नल दबाव कम से कम हो हमारे ऊपर? जी बिल्कुल, देखें जहाँ इंसानी हकूक़ की बात है, फंडामेंटल राइट्स की बात है, हमारा अपना आइन जो है वो तहफ़्फ़ुज़ देता है। लेकिन अफसोस की बात है कि तारीख़ बहुत तल्ख़ है और इस बात में कोई शक नहीं है कि जब हम फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं तो हमने शायद कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की जो 11 अगस्त 1947 की तकरीर थी उसके ऊपर जो है उस तरीके से अमल दरामद नहीं किया। और ये मैं कहूँगी कि मजमूई तौर पर कोशिश की जाती है कि जो है जो हकूक़ हैं उनकी पासदारी की जाए, लेकिन हमारी जो है एक सोचों के अंदर शिद्दत पसंदी, इंतहा पसंदी इतनी आ गई है और उसमें सबसे बड़े मैं कहूँगी कि जो हमारा निज़ाम अदल है उसकी जो है ख़राबी। अभी मैं इससे पहले जो है वो जो रूल ऑफ लॉ पे जस्टिस प्रोजेक्ट की जो रिपोर्ट आई थी उससे पाकिस्तान का 142 कंट्रीज़ में से 125वां नंबर था, 142 ममालिक में से 125वां नंबर, जिसके ऊपर मैंने जो है कॉलिंग अटेंशन भी मूव किया हुआ था और मैं समझती थी कि जब हमने लेजिस्लेशन की उस वक्त उस पर ज़रूर बहस होगी क्योंकि ये मामला बहुत अहम है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा जो बुनियादी राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स हमारे और इंसानी हकूक़ है उनके साथ खड़ी है, लेकिन उसके बावजूद हम देखते हैं कि ये वायलेशंस होती हैं, ठीक है। और इन वायलेशंस में मैं ये नहीं कहूँगी कि जी किसी और मुल्क में हो रही हैं तो हमारे मुल्क में क्यों उसकी निशानदेही हो रही है, लेकिन मैं ये कहूँगी कि हाँ शायद डॉक्यूमेंटेशन को भी हमें बेहतर बनाना होगा, अपने रवैयों को भी बेहतर बनाना होगा। अब क्या ज़रूरत है, मुझे नहीं समझ में आता कि हम ट्विटर पे पाबंदी लगाएं। हम जो है देखिए, राइट ऑफ इंफॉर्मेशन इज़ अ राइट दैट शुड बी गिवन टू एवरीवन। इसी तरीके से मजहबी आज़ादी, माइनॉरिटीज़ को उनके हकूक़, हम बार बार इसकी बात करते हैं और कोशिश भी करते हैं कि इसमें बेहतरी आए। तो देखिए जिस तरीके से पाकिस्तान ने नुमाइंदगी दी है जो माइनॉरिटीज़ हैं उनको पार्लियामान में भी दी है, मुख्तलिफ शोबों के अंदर दी है, इसी तरीके से ख़वातीन के हकूक़ पे बेहतरी तो हर जगह पे लाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ये मैं कहूँगी कि आइडियल सिचुएशन तो कहीं पे भी नहीं है। आइडियल सिचुएशन अगर वो इंडिकेट कर रहे हैं कि यूएस में नहीं है तो मैं कहूँगी बदतरीन सूरत हाल पे हम ज़रूर बात करें। मैं कहूँगी यूनाइटेड नेशंस जो है वो अपने डबल स्टैंडर्ड्स को थोड़ा सा चेक करे और कुछ अमली तौर पे करके बताए, क्योंकि जो गज़ा के अंदर जिस तरह की जुल्म, बर्बरिया, जेनोसाइड जारी है और साल से ऊपर हो गया है और उसके ऊपर जो है हमें यूनाइटेड नेशंस जो है एक बिल्कुल एक रिटर्डेंट बॉडी नज़र आती है। कश्मीर के अंदर, मकबूजा कश्मीर के अंदर जिस तरीके से जुल्म बर्बरियत जारी है, ये हमें इसको जो है ना देखना चाहिए। वो उनके अपने कैरेक्टर या इंटरनल इश्यूज को अगर ठीक करेंगे तो उसका डेफिनेटली असर आएगा। बात ये कि राज साहब की तरफ वो जेनोसाइड को बिल्कुल रुकना चाहिए। और दूसरा जो है मैं ये कहूँगी कि देखें बात ये कि अब ये सोच हमें निकालनी पड़ेगी कि एक सुपर पावर है, दुनिया अब मल्टीपोलैरिटी की तरफ जा रही है, ठीक है। इट्स अ मल्टीपोलर वर्ल्ड और ये अब सामने है, ये आया है, अब इसको इससे आंखें चुराई नहीं जा सकती। और हम समझते हैं कि जिस तरीके से उन्होंने अपनी खराबियों और खामियों का जिक्र किया है तो अमरीकी सतर पे सबसे पहले अपने वादों को पूरा करना है। और मैं एक तवक्को उनसे हम ज़रूर रखते हैं कि उन्होंने कहा कि जी जंग बंदी, नहीं जंग ना छेड़ना। तो ये और इसके ऊपर जो है कि ये मिडल ईस्ट और सबसे बड़े खिते अभी भी आपने जिक्र किया, राज साहब को खुशामदीद कहते हैं और उम्मीद करते हैं कि इस पे अमली कदम भी होगा। अपना इंतखाबी वादा वो जरूर निभाएंगे, हम मजीद खून रेजी नहीं कर सकते। ठीक है बैरिस्टर तैमूर साहब, ये इशू जो है कि हमें हाउस इन ऑर्डर करना होगा इस सारी चीज़ों को ठीक करने के लिए, और ये जुड़ा हुआ है अभी ये मामला कि अगर सियासी जमात, पार्लिमानी जमात के सरबराह जो हैं वो गए हुए हैं और उनके अरकान फ्लोर के ऊपर खड़े होकर सारी दुनिया अगर देखेगी कि अगर पार्लिमानी अरकान को यूँ
ज़ोर ज़बरदस्ती से वोट ला के अगर आइन के अंदर तरमीम की जाती हैं तो फिर रूल ऑफ लॉ की या वहाँ पे क्या बात होगी पार्लियामान की आज़ादी की। तो ये ऑप्टिक्स हम ठीक नहीं कर सकते। देखें, हमें हर चीज़ की बिल्कुल बेहतरी करनी चाहिए, हमें अपना निज़ाम बेहतर करना चाहिए, हमें जो पाकिस्तान में टॉलरेंस है वो भी लेके आनी चाहिए, और हमें अपने वो कहते हैं कि इट्स द इकोनॉमी विच मैटर्स। सो हमारे अवाम के मसाइल जो हैं वो इस वक्त रोटी रोज़ी के हैं, खुराक के हैं, और उसके बाद इंतहा पसंदी की शिद्दत से बचने के हैं। तो वो इंतहा पसंदी जिस तरह की भी हो, और जो आप सारी आज बात कर रहे हैं शो के अंदर, वो चाहे हम ह्यूमन राइट्स रिपोर्ट्स की बात करें, चाहे अब GSP+ की बात करें, तो ये सारी चीज़ें इनसे लिंक्ड हैं। हमें तिजारत की तरफ फोकस करना है। अब आपने एक और बात अहम की कि ये सारी चीज़ में अभी तो UN की रिपोर्ट ने बात की है ब्लास्फेमी रिलेटेड लॉज की और माइनॉरिटीज़ की, लेकिन बिल्कुल आपके मुल्क के अंदर जब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रहेगी, हज़ारों सियासी वर्कर्स जो हैं वो सिर्फ एहतजाज के लिए निकलने के ऊपर या जलसे की तरफ जाने के लिए गिरफ्तार हो जाएंगे 1 महीने के अंदर, जिस तरह पिछले महीने अक्टूबर में हुआ, तो फिर ये मामलात आगे कैसे चलेंगे? तो हर किसी को सोचना ये होगा कि पाकिस्तान में स्टेबिलिटी कैसे लेके आनी है। आपकी इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतें जो हैं वो इस वक्त सियासी मुकदमात के दबाव के तले दबी हुई हैं। पार्लियामान में मौजूद अपोजिशन के जितने मेंबरान हैं सारे ही शायद किसी न किसी दहशतगर्दी के कवानीन की जद में हैं। आज कमाल तो ये हो गया कि आज जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की मीटिंग थी, तो उसमें से 2 मेंबरान सेनेटर शिबली फराज और उमर अयूब खान की इंसदाद मुबैना दहशतगर्द थे, फैसलाबाद में उनकी पेशी थी। हाँ। तो उन्होंने ये कहा कि जी हम 2 दहशतगर्द भी इसका हिस्सा हैं, तो या हम मुबैना पेशी भुगता लें या जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का आज मीटिंग अटेंड कर लें। ये शिबली साहब ने हमें खुद बताया कि उन्होंने ये इशू रेज भी किया है मीटिंग। तो बात ये है कि इस तनाजुर में जब आप देखेंगे, आप यहाँ पे क्यों रुकते हैं? आप माहौलियाती आलूदगी की बात करें। देखिए, मेरा तो आबाई घर हल्का जो है वो मुल्तान है, बाकी महवर सियासत लाहौर है, फिर इस्लामाबाद। मुल्तान और लाहौर इस वक्त बदतरीन माहौलियाती आलूदगी में फंसे हुए हैं। हमारा क्लाइमेट चेंज का हमें ग्राउंड जीरो कहा जाता है पिछले कई साल से। हमने उस बारे में क्या किया है? करना चाहिए। बिल्कुल, मैं जरा राज साहब की तरफ भी चलता हूँ। मतलब ये चीजें सब देखने की हैं। राज साहब आपकी तरफ भी आ जाते हैं। बेसिकली अभी जो बैरिस्टर तैमूर साहब कह रहे थे, पहले मैडम सहर कामरान साहब ने भी जो कुछ कहा कि हमारे कुछ ऑप्टिक्स ऐसे होते हैं कि जो हम खुद जो इदारे जिनको मजबूत देखना चाहते हैं, पार्लियामेंट जो है वो आइन साजी का उसको बिल्कुल हक का इख्तियार है, उसकी ड्यूटी है, बल्कि ये तरमीम भी ज़रूरत होती है, करनी चाहिए, कवानीन बनाने चाहिए, लेकिन जिस अंदाज में काम किया जाता है वो शायद ऐसे हो जाते हैं कि जो वो पार्लियामान के लिए खुद जो है कि वो धब्बे बन जाते हैं। अभी अख्तर मेंगल साहब जो शिकवा गिला करके प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते रहे, अब सुप्रीम कोर्ट भी चले गए हैं। और फिर हम अगर जजेस की तादाद के हवाले से भी अच्छी बात है, केसेस ख़त्म होने चाहिए, लेकिन अगर 1 अरब 40 करोड़ की आबादी है, इंडिया की 33 जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, और वहाँ पे अभी मैंने आज लेटेस्ट डाटा देखा है कि 82,500 केसेस हैं जो पेंडिंग है। हमारे यहाँ जो है वो 50,000 केसेस हैं और 59 और 100 है 91 और ये 25 करोड़ की आबादी, और हमने इंडिया से भी ज़्यादा अपने जजेस कर लिए हैं। और इसके ऊपर अब अखराजात क्या होंगे क्या नहीं होंगे, और कोर्ट खुद ये कह रही है कि हम तो अगले 6 महीनों में केसेस यहाँ तक ला सकते हैं। उन्होंने अपना केस मैनेजमेंट प्लान भी बनाया हुआ है। तो वो जो एक इंप्रेशन जाता है कि नहीं शायद हम सियासी मकासद के लिए सारा कुछ कर रहे हैं, फलाह बहबूद के लिए नहीं कर रहे, तो ये इसको नहीं हम ख़त्म कर सकते किसी। लेकिन दुनिया में कहीं भी जजेस का कोई ऐसा स्केल नहीं है कि हम उसे कंपेयर करें कि 1:2 इतने जजेस होने चाहिए। हर मुल्क के अपने हालात हैं। इंडिया की जो सुपीरियर अपना ये जो लोअर जुडिशरी है, इसके मामलात जो हैं वो हमसे बहुत ज़्यादा बेहतर हैं, उनके स्टैटिस्टिक्स बताते हैं, और उसकी वजह से शायद वहाँ तक उनके केसेस ऊपर नहीं पहुँचते। हमारे तो बहुत से केसेस इनिशिएट ही यहाँ से होते थे। लेकिन ये कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप करोड़ों से उसको ज़र्ब दे के और वो कहें। आप देखें कि वो कम जजेस हैं लेकिन उनके केसेस कुल 85,000, उसी 85,000 को 1 अरब से ज्यादा आबादी के साथ अगर आप 81,000 को कंपेयर करेंगे तो फिर यही लॉजिक जो है ये उलट हो जाएगी। वो केस मैनेजमेंट बिल्कुल मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ कि ऑप्टिक्स जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और ऑप्टिक्स न सिर्फ लोगों के जहन में प्री कंसीव्ड होते हैं बल्कि बहुत से बनाए भी जाते हैं।
मसलन आजकल के दौर में, इस दौर में वो जो रात की तारीकी में, रात के अंधेरे में, या इतवार की छुट्टी वाले दिन, मतलब ये चीजें वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बहरहाल उन ऑप्टिक्स को मद्देनजर रखते हुए उन चीजों को अवॉइड करना चाहिए। यानी वही कानून, असेंबली के अक्सर इजलास जो है वो शाम को शुरू होते हैं, रात को 9-10 बजे खत्म हो जाते हैं। बिल्कुल नेशनल असेंबली के खत्म होते हैं। कभी ताखीर का भी शिकार हो जाते हैं बजट के मामलात में, या किसी जगह जब एजेंडा होता है, लेकिन उसको उस जगह पे कहना, यानी वो जो है आपने जिस ऑप्टिक्स की बात की, वो कई दफा डिलिबरेट भी होते हैं, लेकिन बहरहाल ये बात दुरुस्त है कि उनसे अवॉइड करना चाहिए, चाहे वो पार्लियामेंट हो, चाहे वो हो, कि जब पता है कि लोगों के जहन में ये वाले ख्यालात हैं। मसलन रात की तारीकी, वो जो है रात वाली बात, ये हमारे सोसाइटी से निकलते निकलेगी ना। अब जब से ये बिजली आई और उसके बाद जो हालात हुए, तो उसमें रात और दिन का फर्क नहीं है। बहुत से दफातर में मसलन अब हमारा आईटी का जितना काम हो रहा है इस वक्त, वो ज्यादातर हमारा जो है वो सॉफ्टवेयर का या आईटी का या ट्रांसक्रिप्शन का, वो रात को हो रहा है। तो अब उसे क्या कहा जाए कि ये रात की तारीकी में, या उसको मतलब मनफी मानू में रात की तारीकी, तो रात की तारीकी तो किसी जमाने में होती थी, अब वो नहीं होनी चाहिए। तो इस किस्म के बहरहाल जब तक वो चीजें जो ऑप्टिक्स की बुनियादें वो तब्दील नहीं होती, तो इस किस्म के ऑप्टिक्स से अवॉइड करना ही वो ज्यादा बेहतर है। ब्रेक ले लेते हैं, ऐसा ब्रेक के बाद सियासी मामलात इस वक्त जो पिछले चंद माह से सियासी पारा बड़ा हाई रहा है, तो क्या ये नीचे आ सकता है, नहीं आ सकता है, इस पे बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा जी। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में कुछ सियासी माहौल के ऊपर हम बात करेंगे, और बैरिस्टर साहब मैं आपसे आ जाता हूं, क्योंकि ये खबर क्योंकि आपकी जवाब से मुतल्लिक किया है कि मौलाना फजल रहमान साहब और इमरान खान साहब की जो है कि कोई अडयाला जेल में मुलाकात हो सकती है। ये फजल रहमान साहब ने कोई ख्वाहिश या फैसला किया है, तो इसके कितने इम्कानात हैं इजाज़त मिलने के भी, और शायद फजल रहमान साहब को इजाज़त मिल भी जाए। तो इसके नतीजे में आप कुछ समझते हैं कि जो सियासी माहौल है उसके अंदर कोई मुस्बत पेशरफ्त होगी, और हालात उतने जो एक हॉस्टाइल इन्वायरमेंट बनी हुई थी चंद महीने से बल्कि सालों से, वो कुछ नीचे आ जाएगी और कुछ आगे हम बढ़ सकेंगे? देखिए, उम्मीद तो रखनी चाहिए, और मौलाना फजल रहमान ने पिछले इन महीनों में ये शो किया है कि वो बिल्कुल असूल पे खड़े हो सकते हैं। उन्होंने आईनी अदालतें जो बिल्कुल अलग एक बनने जा रही थी, उनकी राह में वो खड़े हुए। जो और प्रोविजंस में कॉन्स्टिट्यूशन की अमेंडमेंट्स की जा रही थी, उनके रास्ता उन्होंने रोका। तो बिल्कुल अगर वो जाके मुलाकात करते हैं, बल्कि मैं ये कहूँगा ये बड़ा एक खुशाइंद आगाज़ होगा कि जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमहूरी ताकत का जमात का जो सरबराह हैं, जो बानी हैं, अगर उनके साथ आप इस तरह सियासी लीडरान की मुलाकातों की इजाज़त देंगे और मुनासिब तरीके से देंगे, तो बिल्कुल उससे सियासी डायलॉग बढ़ेगा ही और सियासी बातचीत आगे चलेगी। अभी तो हाल ये है कि कल जो अदालत की इजाज़त के बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने 6 लीडर्स जो मुलाकात के लिए गए थे अडयाला, उनको मुलाकात नहीं करने दी गई। तो इस तरह तो हालात साजगार नहीं हो सकते। जाहिर है जो शख्स अंदर है, आपने भी उसको कोई कम से कम एक मौका या इंफॉर्मेशन फ्लो तो देना है, वो चाहे मौलाना फजल रहमान के थ्रू हो, उसके बाद दीगर जो लोग जा सकें जिनसे वो मिलना भी चाहें। तो बिल्कुल ये रवाबित होने चाहिए, तभी जाके सियासी पारा कोई जो है वो चेंज हो सकता है, हालात कुछ बेहतर हो सकते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और क्या कर सकती है? वो अपने वर्कर्स के दबाव, प्रेशर और नाराज़गी के बावजूद पार्लियामान में कमेटियों का भी हिस्सा है। अब ये जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का भी हिस्सा बन के मामलात के ऊपर जो हमारी मुखालफत है, जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उसके बावजूद हम निज़ाम को तो आगे चला रहे हैं, लेकिन सियासी डायलॉग बढ़ेगा तो यकीनन। लेकिन साथ साथ ये जो आपकी तहरीक की भी बात चल रही है कि अभी कल स्वाबी से जो है कि दोबारा जलसे जुलूस और ये मुज़ाहरे वगैरह, तो इसको तो हुकूमत दहशतगर्दी में कंसीडर करती है जो कुछ आप करते हैं। देखें, खैबर पख्तूनख्वा में तो हुकूमत उनकी नहीं है, और वहाँ पे अगर हुकूमत ने इजाज़त दी भी है जलसा गाह की, तो एक जलसा है, उसमें क्या प्रॉब्लम है? नहीं, आप तो केपी से आगे फिर पंजाब और सिंध की तरफ भी बात करते हैं ना।
बात देखें, जलसा जुलूस करने में तो किसी को कोई, इन्होंने नहीं, बाकी सब जमातों ने अपने ऑपोजिशन के अदवार में नहीं किए क्या? तो ये इस पे तो कोई सियासी जिद्दोजहद पे, सियासी इज्तिमा पे तो कभी, सियासी सोच पे तो पाबंदी नहीं लगा सकते। वो तो आपके आइन के फंडामेंटल राइट्स में शामिल हैं ये बातें। तो हाँ बिल्कुल, अगर कोई तोड़ फोड़ करता है, कोई वाकया आता है, तो जो करता है उसको आप जिम्मेदार ठहराएं, फिक्स करना चाहिए। लोग जो पुरअमन तरीके से अपने इजहार राय के लिए जाना चाहते हैं, पाकिस्तान के आम शहरी, पाकिस्तान के तालिब इल्म, पाकिस्तान के वकला, पाकिस्तान की खवातीन, पाकिस्तान के नौजवान, तो बिल्कुल आप उनको क्यों एक उनकी सोच पे भी पाबंदी लगा रहे हैं? इजहार राय करने दें। वही जो हम बात पहले कर रहे थे कि मौलाना फजलुर रहमान हो या कोई और सियासी लीडर हो, उनको जाने दें, मुलाकात करने दें, ये रास्ता बनाएं। जो अंदर शख्स जिसको आपने बंद किया हुआ है अडियाला में, उसके ऊपर कोई कत्ल के मुकदमे नहीं हैं, और कोई इस तरह के घिनौनी केस नहीं है। आपने जिस किस्म की चीज़ों के ऊपर उनके ऊपर केस चलाए हुए हैं, उस तरह के तो वैसे ही मुलजिम जो होते हैं वो बेल पे बाहर होते हैं नॉर्मल हालात के अंदर। सही है। ज़रा राय साहब आपकी तरफ आते हैं कि ये सिचुएशन आप समझते हैं कि इस मुलाकात से कुछ माहौल बेहतर होगा, नंबर 1, और नंबर 2 जो है कि हम जैसे पहले ऑप्टिक्स की बात कर रहे थे, ये अब बड़ा अजीब सा लगता है हमें भी देखते हुए कि सबसे हाईएस्ट फोरम जो पार्लिमानी भी है, जुडिशल भी है, जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान, कि उसके अंदर 2 लोग ऐसे बैठे हैं और जो जजेस की तकर्री और बेंचेस की तकर्री के फैसले कर रहे हैं कि जो खुद मुबैना तौर के ऊपर दहशतगर्द हैं। तो ये तो इससे तो अंदाज़ा ही होता है कि चीज़ें जो है कि बहुत सारी ठीक होने की ज़रूरत है। और वहाँ पे भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी थोड़ा मुस्कुरा रहे हैं कि अच्छा नहीं, और आपके अपने शेख आफ्ताब साहब जो है वो भी कहते हैं नहीं वो तो बाहर और बात है, इधर ये अच्छे शहरी हैं। तो ये चीज़ें हमें, मेरा ख्याल है, फिर खुले दिल से सबको अपनी अपनी चीज़ों को, गलतियों को मान के अगर हम बैठेंगे तो शायद मामला जैसे आज जुडिशल कमीशन में इकट्ठे आगे बैठ के चला रहे हैं, तो बाहर भी शायद ऐसे ही चल पाएंगे। देखें, अगर आप कानूनी चीज़ों का जायजा लें तो ये जो है कि एक आदमी जिसके खिलाफ FIR हो और वो एक्यूज्ड हो, तो एज पर लॉ ऑफ द लैंड कोई पाबंदी नहीं है, ये कोई ऐसा कर्ज नहीं है, कोई ऐसा स्याह धब्बा नहीं है कि खुदा न ख्वास्ता हाँ कोई इश्तिहारी बैठा होता, कोई ऐसा शख्स बैठा होता जो कन्विक्ट है और उसकी कन्विक्शन बरकरार है, तो फिर तो शायद डिफरेंट मामला होता। पार्लियामेंट इस मुल्क का एक बालादस्त अदारा है, लेकिन अगर पार्लियामेंट की जो इलेक्शन है उसके कवानीन इजाजत देते हैं कि एक एक्यूज्ड जिसके खिलाफ कोई भी केस है, दहशतगर्दी का केस है, कत्ल का केस है, वो पार्लियामेंट का ना सिर्फ इलेक्शन लड़ सकता है बल्कि पार्लियामेंट का मेंबर भी रह सकता है, नॉट अनटिल अनलेस ही इज गिल्टी। अदालत उनको जो है ना वो नहीं कर देती, कन्विक्ट नहीं करार दे देती उस वक्त तक। इसी तरह अगर कोई शख्स जो है वो पार्लियामेंट का मेंबर होने के साथ साथ कैबिनेट का मेंबर रह सकता है, कानून उसकी इजाजत देता है, तो ये कोई अचंभे की बात नहीं है जिसको कि हम बहुत ज्यादा वो उछाल रहे हैं कि अगर वो मेंबर है, उनके खिलाफ एक मुकदमा दर्ज हुआ है किसी वाक़े का, और अगर वो फर्ज किया बेगुनाह होंगे तो अदालतों ने इससे पहले भी एक्विटल्स किए हैं, जमानतें दी हैं, तो फिर ले देंगे। इसमें ना कोई ज्यादा मुस्कुराने की बात है और ना कोई ज्यादा रोने की या रंज करने की बात है, ये तो एक कॉमन प्रोसेस है। आप देखें कि प्रेसिडेंट अभी जो हाल ही जिस इलेक्शन का अभी जिक्र कर रहे थे यूनाइटेड स्टेट्स का, वहां पे भी प्रेसिडेंट ट्रंप जो इस वक्त नौ मुंतखब सदर है, उनको इन्हीं हालात का सामना था और उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन लड़ने की इजाजत दी थी, वरना वो एक मरहला ऐसा भी आया था जब शायद वो इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले पाते। तो अगर वही बात आप वहां पे ले जाए तो ये मेरा ख्याल है कोई इतनी ज्यादा अहम बात नहीं है। ये जुडिशल कमीशन में कोई हमारी जमात का भी या हुकूमती हिसाब से भी कोई हो सकता है। जहां तक मौलाना साहब की, फजलुर रहमान साहब की मुलाकात के, मैंने तो नहीं सुना कि उन्होंने इरादे का इजहार किया या एक ये अजम्पशन है, बहरहाल जो भी उन्होंने कहा, अगर तो इस पे किसी को कोई एतराज नहीं होना चाहिए, ये कोई शाइन बात है। इससे पहले मौलाना फजलुर रहमान साहब से हाईएस्ट लेवल के डेलीगेशन तरीके इंसाफ के उन्होंने बहुत ज्यादा मुलाकातें की, मुलाकातों पे मुलाकातें की, बहुत ज्यादा की, इकट्ठे खड़े होके प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सारी चीजें जो हैं वो सारी लोगों के सामने आई। और अगर वो मुलाकात हो जाएगी तो कोई क़यामत नहीं आ जाएगी। लेकिन मौलाना साहब ने जिस तर्ज की सियासत करके और उन्होंने तरीके इंसाफ के सामने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, मौलाना साहब ने कहा था कि तरीके इंसाफ
इन प्रिंसिपल इस 26वीं तरमीम से इत्तेफाक करती है और सिर्फ ये है कि ये अपने उस हालात की वजह से नहीं सपोर्ट कर लीडर जेल में ये इनका फैसला है कि हम इसे सपोर्ट नहीं करेंगे। यही बुनियादी वो यही वो बुनियादी ये मौलाना की मौजूदगी में यही बुनियादी वो सूरत हाल या जी वो क्वेश्चन का भी मेरा जो पर्सपेक्टिव था वो यही है कि जब ऑप्टिक्स आपके ऐसे होते हैं तो शायद चीजें फिर आगे नहीं बढ़ सकती। बेहतर आप आखिरी 2-3 मिनट रह गए जी ये भी कुछ आइंद होगी कि जेल से भी हो सकता है कुछ ऐसे बयान आ जाएं जिसमें मौलाना साहब अपने मौक़िफ़ की तायीद करा के आ जाएं और ये बहुत अच्छी बात हो। ठीक है सहर कामरान साहबा, आप क्या समझती हैं कि ये जो चीज़ें हैं कि आपकी लीडरशिप के ऊपर भी केसेस और ये सारी जमातों के साथ होता रहा, कोई ये नहीं है कि कोई इसमें मुबर्रा नहीं है, तो इन चीज़ों से हम कोई जान छुड़वा सकते हैं? अभी हालात जो इस किस्म के हैं कि कुछ दोबारा से ये मुज़ाकरात मीटिंग्स शुरू हो रही हैं, कोई पॉजिटिव आप देख रहे हैं कि नियर फ्यूचर के अंदर चीज़ें ठीक जाएंगी या समझते हैं कि नहीं हालात वैसे के वैसे ही रहेंगे? अच्छा, मैं समझती हूँ कि मौलाना साहब बहुत सीरक सियासतदान है और अगर उनकी मुलाकात होती है इनका जाना बहुत अहम है। ठीक है, मैं इसको इस पे और जोर दूंगी कि बहुत अहम है। और मैं समझती हूँ ये भी खुश आइंद है कि अब जो है किसी सियासी जमात के सरबराह से बात करेंगे तहरीक इंसाफ के बानी, वरना वो तो सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहते थे। यकीनन हमारे निज़ाम में दुरुस्तगी की बहुत गुंजाइश है। 26वीं आइनी अमेंडमेंट पे जिस तरीके से सबको एतमाद में लिया गया, एक ब्रॉडर कंसेंसस बिल्ड किया गया, उसके लिए मैं पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी को खराज तहसीन पेश करूंगी। और मैं समझती हूँ कि यही तरीका है सबको साथ लेके चलने का और सब शामिल हैं। मेरे को ये पार्लियामान के अंदर भी मशावरत का अमल मुसलसल जारी है। ये बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग्स होती हैं। अब जैसे खुद जो है बैरिस्टर साहब ने जिक्र किया कि अभी स्टैंडिंग कमेटीज़ के इंतखाबात हुए, जो पीटीआई को उनका शेयर स्टैंडिंग कमेटीज़ की चेयर्स का था वो मिला है, सब मिला है, सब अपने अपने जो है बाकायदा सबको उनका शेयर भी मिल रहा है और अपना किरदार भी अदा कर रहे हैं। अब अगर हम इसको जो सियासी कशीदगी कम करने के लिए, माशरे से पोलराइजेशन कम करने के लिए, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए आगे बढ़ते हैं, मुलाकातें करते हैं, तो मैं कहूँगी बहुत ज़रूरी है। लेकिन इसके लिए एक इंट्रोस्पेक्शन भी बहुत ज़रूरी है। बानी तहरीक इंसाफ अपने उन बयानात पे और अपने उन रवैयों पे ज़रूर नज़र डालें जब उन्होंने अपने सियासी मुखालिफिन को हदफ बनाया और उनके बुनियादी हकूक़ सल्ब किए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सहर कामरान साहब आपका, और राजा कमरुल इस्लाम साहब बहुत शुक्रिया आपका भी, तैमूर मलिक बहुत शुक्रिया आपका भी। नाज़रीन आज तक के लिए इतना ही। खालिद जमील को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।